दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम आरओ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? आंसर होगा आपका त्रिवेली। नोट करते जाइएगा, ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएंगे। क्या होगा आंसर? त्रिवेली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? नोट करते जाइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? आंसर होगा दक्षिणी सूडान। नोट करते जाइएगा, दक्षिणी सूडान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का क्या अर्थ है? आंसर क्या होगा? आंसर है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, CPU से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा एक बार क्वेश्चन। CPU से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा आपका पेरिफेरल्स। नोट करते जाइएगा, पेरिफेरल्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? आंसर होगा बिलियर्ड। नोट कर लीजिएगा, बिलियर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा वृक्ष रात में ऑक्सीजन छोड़ता है? भारत में गोल्डन फाइबर कौन सा है? नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर है आपका बरगद, रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। नोट करते जाइएगा, क्वेश्चन 100% आएगा। आंसर होगा बरगद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गैम्बिट शब्द किससे संबंधित है? गैम्बिट शब्द किससे संबंधित है? आंसर होगा शतरंज से संबंधित है। क्या होगा आंसर? शतरंज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जल प्रदूषण स्तर को बताने वाला सर्वाधिक सामान्य सूचक जीव कौन सा है? जल प्रदूषण स्तर को क्या होगा? सर्वाधिक सामान्य सूचक जीव कौन सा है? आंसर होगा ई कोली। नोट कर लीजिएगा, ई कोली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले मंत्रियों को क्या कहा जाता था? छत्रपति शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले मंत्रियों को क्या कहा जाता था? आंसर होगा अष्टप्रधान। नोट कर लीजिएगा, अष्टप्रधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिकाई के लिए गर्म पानी की थैली किस कारण से इस्तेमाल की जाती है? क्या है क्वेश्चन? सिकाई के लिए गर्म पानी की थैली किस कारण से इस्तेमाल की जाती है? आंसर क्या होगा आपका? जल में उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता होती है। जल में उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? आंसर होगा टंगस्टन से। नोट कर लीजिएगा, टंगस्टन। एग्जाम में 100% आएंगे क्वेश्चन, इसलिए नोट करते जाइएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब कंपन स्वरत्र त्रिभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है? ध्यान दीजिएगा, जब कंपन स्वरत्र त्रिभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है? आंसर होगा प्रणोदित कंपन। नोट कर लीजिएगा, प्रणोदित कंपन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी के लोग किसकी उपासना करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसकी उपासना करते थे? आंसर होगा पशुपति। नोट कर लीजिएगा, पशुपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्त का हीमोग्लोबिन किसके साथ मिलने पर कार्बोनिल हीमोग्लोबिन बन जाता है? रक्त का हीमोग्लोबिन किसके साथ मिलने पर कार्बोनिल हीमोग्लोबिन बन जाता है? आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है,
कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलने पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुछ दूरी पर खड़े होकर व्यक्ति समतल दर्पण में अपना संपूर्ण बिंब देख सके, इसके लिए उस दर्पण का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए। कुछ दूरी पर खड़े होकर व्यक्ति समतल दर्पण में अपना संपूर्ण बिंब देख सके, इसके लिए उस दर्पण का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए। आंसर होगा व्यक्ति के आकार से आधा होना चाहिए। क्या होगा आंसर, व्यक्ति के आकार से आधा होना चाहिए। नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केले के पत्ते को किस कारण से आसानी से फाड़ा जा सकता है। केले के पत्ते को किस कारण से आसानी से फाड़ा जा सकता है। आंसर होगा पत्ते के ब्लेड की सिराएं समांतर रूप में व्यवस्थित होती हैं। पत्ते की जो ब्लेड की सिराएं होती हैं समांतर रूप से व्यवस्थित होती हैं। आंसर होगा आपका, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस न्यायाधीश के विरुद्ध संसद में महाभियोग की कार्यवाही आरंभ की गई किंतु वह बहुमत से असफल रही। नोट कर लीजिएगा, किस न्यायाधीश के विरुद्ध संसद में महाभियोग की कार्रवाई आरंभ की गई किंतु वह बहुमत से असफल रही। आंसर होगा न्यायमूर्ति रामास्वामी। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यायमूर्ति रामास्वामी। एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, इसलिए नोट कर लीजिएगा, यह 1-2 बार आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, समान आकार की कोई भारी और हल्की वस्तु किसी ऊंचाई से गिराई जाती है तो उनमें कौन सी वस्तु भूमि पर पहले पहुंचेगी। समान आकार की कोई भारी और हल्की वस्तु किसी ऊंचाई से गिराई जाती है तो उसमें कौन सी वस्तु भूमि पे पहले गिरेगी, पहुंचेगी। आंसर होगा दोनों एक साथ पहुंचेंगी। नोट कर लीजिएगा, दोनों एक साथ पहुंचेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वायु की आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। वायु की आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। आंसर होगा हाइग्रोमीटर। नोट कर लीजिएगा, हाइग्रोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है। सीमेंट जो होता है वो सामान्यतः किसका मिश्रण होता है। आंसर होगा कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। नोट कर लीजिएगा, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है। ग्रीन हाउस के प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है। आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नोट कर लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वास्तविक राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जनसंख्या को किससे गुणा किया जाता है। वास्तविक राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए जनसंख्या को किससे गुणा किया जाता है। आंसर होगा प्रति व्यक्ति वास्तविक या आय। नोट कर लीजिएगा, प्रति व्यक्ति और वास्तविक आय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसकी पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, किसकी पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है। आंसर होगा महात्मा गांधी के। नोट कर लीजिएगा, महात्मा गांधी की तिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूरा कोयला किसे कहा जाता है। भूरा कोयला किसे कहा जाता है। आंसर होगा आपका लिग्नाइट को। नोट कर लीजिएगा, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, HTML का पूर्ण रूप क्या है। HTML का पूर्ण रूप क्या है। आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस रक्त ग्रुप में प्रतिजन की कमी होती है। ध्यान दीजिएगा, किस रक्त ग्रुप में प्रतिजन की कमी होती है। आंसर होगा O ग्रुप में। नोट कर लीजिएगा, O ग्रुप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
भूपर्पटी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? भूपर्पटी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, नोट कर लीजिएगा, एल्यूमिनियम आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नोट करते जाइएगा। जब भारतीय नेता देशी संसाधनों से काम चलाने पर बल देते हैं तो वह किस बात का समर्थन करते हैं? जब भारतीय नेता देशी संसाधनों से काम चलाने पर बल देते हैं तो किस बात का समर्थन करते हैं? आंसर होगा आत्मनिर्भरता। नोट कर लीजिएगा, आत्मनिर्भरता होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नई कृषि युक्त हरित क्रांति कब आरंभ की गई? नई कृषि युक्त हरित क्रांति कब आरंभ की गई? आंसर होगा 1965 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1965 ईस्वी में हरित क्रांति आरंभ की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, कितना उत्पादन किया जाए इसका निर्णय किस अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? कितना उत्पादन किया जाए इसका निर्णय किस अर्थव्यवस्था व्यक्तियों में किया जाता है? आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नोट कर लीजिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसके बहुलकीकरण द्वारा पीबीसी प्राप्त किया जाता है? किसके बहुलकीकरण द्वारा पीबीसी प्राप्त किया जाता है? आंसर होगा विनाइल क्लोराइड। नोट कर लीजिएगा, विनाइल क्लोराइड के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मौलिक अधिकारों के पीछे कौन सा बल है? मौलिक अधिकारों के पीछे कौन सा बल होता है? आंसर होगा विधिक बल। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधिक बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। नोट कर लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पेट्रोलियम में उपस्थित जैव यौगिक किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? पेट्रोलियम में उपस्थित जैव यौगिक किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? आंसर होगा प्रभाजी आसवन द्वारा। प्रभाजी आसवन द्वारा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.3। नोट कर लीजिएगा, 7.3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए फैक्ट्री की चिमनियों से निकलने वाली धूल को रोका जाना है, इसके लिए क्या किया जाता है? प्रदूषण नियंत्रण के लिए फैक्ट्री की चिमनियों से निकलने वाली धूल को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा धूल को आकर्षित करने के लिए इस पर विद्युत आवेशित तार से बनी जाली रखी जाती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत आवेशित तार से बनी हुई जाली रखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें है, सुनामी तरंगे किसमें उत्पन्न होती हैं? सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? आंसर होगा समुद्र के नीचे भूकंप से। समुद्र के नीचे भूकंप से सुनामी तरंगे उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किससे द्वारा होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? आंसर होगा मांग और पूर्ति के द्वारा। मांग और पूर्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन। नोट कर लीजिएगा, आर्गन भरी होती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? भारत के राज्य किस क्षेत्र से केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? आंसर होगा वित्तीय स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाइएगा, एग्जाम में 100% आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। नोट करिएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सूरत किस नदी तट पर स्थित है? सूरत किस नदी तट पर स्थित है? आंसर होगा ताप्ती नदी पर। नोट कर लीजिएगा, ताप्ती नदी पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में क्या शामिल होता है? पारिस्थितिक तंत्र में क्या शामिल होता है? आंसर होगा किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का अर्थ क्या है? जहांगीर का अर्थ क्या है? आंसर होगा सतयुद्धों का नायक। नोट कर लीजिएगा, सतयुद्धों का नायक को जहांगीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नोट करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आएंगे। अगला क्वेश्चन है, पिचर शब्द किस खेल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है, पिचर शब्द किस खेल से संबंधित है? नोट कर लीजिएगा, बेसबॉल से संबंधित है, बेसबॉल पिचर शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाथी का दांत विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा होता है? हाथी का दांत विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा होता है? आंसर होगा ऊपरी कृंतक दंत। नोट कर लीजिएगा, ऊपरी कृंतक दंत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, सजातीय ग्रुप मंगोलाव भारत में कहाँ पाए जाते हैं? सजातीय ग्रुप मंगोलाव भारत में कहाँ पाए जाते हैं? आंसर होगा पूर्वी क्षेत्र में। नोट कर लीजिएगा, पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार। नोट कर लीजिएगा, विशाल स्नानागार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग? आंसर होगा हाइड्रोजन गैस का प्रयोग। हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है वनस्पति घी बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिएगा, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा अनुपालन किए जाने पर आदर्श आचरण संहिता है। आंसर होगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। नोट कर लीजिएगा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? किसके द्वारा? अनुच्छेद 34 में। नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 34 में ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, यात्री मार्को पोलो इटली का निवासी था, इब्न बतूता किसका निवासी था? ध्यान दीजिएगा, यात्री मार्को पोलो इटली का निवासी था, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? आंसर होगा मोरक्को। नोट कर लीजिएगा, मोरक्को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, 1 नवंबर 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था?
1 नवंबर को 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली। नोट कर लीजिएगा, दिल्ली में, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? आंसर होगा जूट को। नोट करते जाइएगा, जूट को ब्राउन पेपर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी की सतह के ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक और ध्रुवों के भीतर ऊपर 8 किलोमीटर तक वायुमंडल जोन को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए नोट कर लीजिएगा, 100% आएगा। पृथ्वी की सतह के ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक और ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर तक वायुमंडल जोन को क्या कहा जाता है? आंसर होगा क्षोभ मंडल। नोट कर लीजिएगा, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? आंसर होगा व्यावसायिक धर्म विभाजन के लिए, व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। ध्यान दीजिएगा, व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन हमारा है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? आंसर होगा राजा राम मोहन राय को। नोट करते जाइएगा, राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नर एनोफिलीस मच्छर का भोजन क्या होता है? नर एनोफिलीस का मच्छर का भोजन क्या होता है? आंसर होगा मानव रक्त। नोट कर लीजिएगा, मानव रक्त। अगला क्वेश्चन हमारा है, तबल चोंगली किस राज्य की लोक नृत्य का रूप है? तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। नोट करते जाइएगा, आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हैदराबाद के राष्ट्रीय घोषण पोषण संस्थान द्वारा किए गए, हैदराबाद के राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में सामान्यतः खाया जाने वाला 14 ताजे फलों में अधिकतम उत्तमता सूचकांक किस फल का है? कौन से फल का है? आंसर है शरीफा। नोट कर लीजिएगा, शरीफा। उत्तमता सूचकांक किस फल का है? शरीफा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। नोट कर लीजिएगा, अगरतला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसए KTBA जैसी परियोजना भारत में कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, यूएसए KTBA टेनेसे वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में कौन सी है? आंसर होगा दामोदर घाटी परियोजना। दोनों में से पूछ सकता है, या तो यहाँ से पूछेगा या तो आपका इसका आपको पूरा बताना पड़ेगा। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? आंसर होगा चट्टानों का। चट्टानों का। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चट्टानों का पेट्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्यों? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान, मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्यों? आंसर होगा, यह वृष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है। यह वृष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति रोता है तो किसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है? जब कोई व्यक्ति रोता है तो किसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है? आंसर होगा अशुकारी ग्रंथि। अशुकारी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पादपों में मूल रोमों की
मूल भूमिका क्या है? पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका क्या है? आंसर होगा मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना। नोट करते जाइएगा, मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं, क्या कहलाती हैं? ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं तो क्या कहलाती हैं? आंसर होगा अंतवर्ती। नोट कर लीजिएगा, अंतवर्ती कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है? प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है? आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आपके RO से संबंधित क्वेश्चन हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।